ये हम लोग अक्सर ये बात सुनते रह जाते हैं सर कि गांधी मुसलमानों के तरफदार होते हैं, नेहरू मुसलमानों के तरफदार होते हैं, और शायद यही एक कारण है कि आज की जो स्थिति है कि मुसलमानों को लेकर एक दूसरे ढंग की बातचीत जो है वो देश के भीतर चल रही है, जबकि गांधी जी की चाहे वो प्रार्थना सभा हो, चाहे बहुसंख्यक वर्ग को लेकर उनका जो विज़न हो, वो सब हमेशा बराबर की स्थिति का रहा है। तो इन बातों का तोड़ क्या हो सकता है सर? तोड़ की कोई बात नहीं है। गांधी पर कई बार ये इल्ज़ाम लगाया गया, आखिरी दिनों में ये इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि गांधी का कत्ल ही इस वजह से हुआ कि कत्ल करने वाले का ख्याल यह था कि वो मुसलमानों के हमदर्द हैं, है ना। गांधी मुसलमानों के हमदर्द ज़रूर थे। गांधी हर जगह अक़लियत के हमदर्द थे। तो गांधी का उसूल फिर बहुत साफ था कि जिस जगह जो अक़लियत है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इसके मानी क्या है? इसके मानी ये हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियत तो आखिरकार मुसलमान ही होंगे, अल्पसंख्यक ईसाई होंगे, तो वो अक़लियत के। गांधी का एक और सिद्धांत जो उन्होंने कहा था कि कहीं भी शक हो तो एक मैं आपको जंतरी देता हूँ, आप अपने काम की जांच इस बात से करें कि उसका असर कतार में खड़े आखिरी आदमी की ज़िंदगी पर कैसा होगा, है ना। जांच का की कसौटी यह है। उसी तरह किसी भी नीति की जांच की कसौटी यह है कि उसका असर अल्पसंख्यक पर कैसा होगा। ठीक। और जब भी शक की वजह हो तो आपको हमेशा अल्पसंख्यक के साथ खड़े होना चाहिए। ये उनको दक्षिण अफ्रीका में एक विदेशी मित्र ने कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने उस बात को गांठ बांध लिया कि कभी भी आपको संदेह हो तो हमेशा अल्पसंख्यक के साथ खड़े हों। यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि श्रीलंका में आप किसके साथ खड़े होंगे? सिंघली बौद्धों की बहुसंख्या के विरुद्ध आप खड़े होंगे, सिंघली तमिल बोलने वाले हिंदू लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ वे अल्पसंख्यक हैं। ठीक। उसी तरह म्यांमार में आप खड़े होंगे रोहिंग्या लोगों के साथ, वहाँ के जो बौद्ध म्यांमार की बहुसंख्या है उसके विरुद्ध। बांग्लादेश में जाहिर है आप हिंदुओं के साथ खड़े होंगे, और पाकिस्तान में आप अहमदियों के साथ खड़े होंगे, और हिंदुओं के साथ खड़े होंगे, और ईसाइयों के साथ खड़े होंगे। सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। लेकिन जो इसको विकृत करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि गांधी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अब आप यह देखिए कि 1946-47 में गांधी क्या कर रहे हैं। गांधी का बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है, कई महीने गुजरते हैं नोआखाली में। नोआखाली है मुस्लिम बहुल इलाका, अब बांग्लादेश में है, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में था। क्यों ना गांधी वहाँ गए? क्योंकि खबर मिली कि वहाँ सैकड़ों हिंदू मारे गए हैं। गांधी गए और उन्होंने डेरा डाल दिया। बहुसंख्यक मुसलमान थे। उन्होंने मुसलमानों को कहा कि आप ये नहीं कर सकते, और मैं तब तक यहाँ से नहीं टलूंगा जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि आपकी अकल वापस आ गई है और आप अपने हिंदू पड़ोसियों को अमन और चैन से अपने साथ रखने को तैयार हैं। हिंदुओं को उन्होंने कहा कि आप अल्पसंख्या में हैं, लेकिन ये आपका घर है, आपका वतन है, और आपको इनके डर से भागना नहीं चाहिए। अगर ये आपको मार रहे हैं तो मर जाइए, लेकिन अपनी जगह ना छोड़िए। तो यह बात वे हर जगह कह रहे हैं। नोआखाली में वे यह बात वे किसे कह रहे हैं? हिंदुओं को कह रहे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, कि आप बहुसंख्यक मुसलमानों से डर के ना भागिए। बहुसंख्यक मुसलमानों को वे कह रहे हैं आप इतने कायर मत बनिए कि आपने अल्पसंख्यक पड़ोसियों को मारिए। फिर वे बिहार में क्या कह रहे हैं? बहुसंख्यक हिंदुओं से कह रहे हैं कि आप पर वहशीपन सवार हो गया है, कि आप अपने मुसलमान पड़ोसियों की हत्या कर रहे हैं। कलकत्ता जाकर वे यही बात हिंदुओं को समझाते हैं कि आप मुसलमानों पर हमला क्यों करते हैं। और इसी क्रम में वे दिल्ली पहुंचते हैं, जहां उन्हें यह दिखलाई पड़ता है कि दिल्ली में मुसलमान जिन इलाकों में रहते हैं उन इलाकों से उन्हें खदेड़ा जा रहा है, उनकी मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। और वे कहते हैं कि ऐसा हिंदू और सिख कैसे कर सकते हैं। और दिल्ली में इसी वजह से वे सितंबर 1947 में पहुंचकर और टिक जाते हैं, जैसे नोआखाली में टिक गए थे। और कहते हैं कि मैं तो दिल्ली को या तो बचा लूंगा या फिर मैं ख़त्म हो जाऊंगा। उन्होंने वहाँ एक नारा अपना दोहराया जो 1942 में दिया था, डू एंड
और डाई, आपको याद होगा। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर कहा कि अब मेरे लिए तो यह तय हो गया कि मैं या तो करूंगा या मरूंगा। दिल्ली में करना क्या है? करना है हिंदुओं और सिखों को यह समझाना कि आप मुसलमानों को यहाँ से भगा नहीं सकते। और यह बात वे लगातार समझाते रहे। जब उन्हें लगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तब उन्होंने उपवास किया। उपवास में उन पर इल्ज़ाम लगा कि यह उपवास आप मुसलमानों की तरफ से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कबूल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में यह उपवास मुसलमानों की ओर से है और पाकिस्तान के हिंदुओं की ओर से है। तो उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर जुल्म हो रहा था। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों की तरफ से, पाकिस्तान में हिंदुओं की तरफ से, हिंदुस्तान में हिंदुओं सिखों के खिलाफ, पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ। उसूल साफ है, अक़लियत के साथ अक्सरियत की जो दबंगई है, उस दबंगई के खिलाफ, उसकी इस आदत के खिलाफ कि वह अक़लियत को दबाए, है ना, उसका सरपरस्त बनने की कोशिश करे। ये उसूल बहुत साफ है। इसलिए सवाल इसका नहीं है कि वह मुसलमानों के साथ हैं या हिंदुओं के साथ हैं। सवाल यह है कि वे अक़लियत के साथ हैं। और उनका कहना था कि कोई भी जो महज़्ज़ब समाज होगा, जो सभ्य समाज होगा, उसकी निशानी यह होगी कि वह अपने यहाँ अक़लियत को कितनी हिफाजत और कितनी इज्जत से रखता है। अगर आप अक़लियत को दबा के रखते हैं तो आपको सभ्य कहलाने का हक नहीं है। पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं सुनी, उसका नतीजा सामने है। उसका नतीजा बिल्कुल सामने है। हम 70 साल बाद अब उनकी बात से कान हमने फेर लिया। अब हर रोज़ हम कहीं ना कहीं खबर सुनते हैं किसी जुनैद के मारे जाने की, किसी अफराजुल के मारे जाने की, किसी पहलू खान के मारे जाने की, किन्हीं 2 मुस्लिम लड़कियों की गिरफ्तारी की, उन पर यह इल्ज़ाम लगा कर कि वे गाय की स्मगलिंग कर रही थी, है ना। तो इसके मानी यह है कि अब हिंदुस्तान में अक़लियत की हिफाजत ख़तरे में है, या अक़लियत ख़तरे में महसूस कर रहे हैं खुद को, वो महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से गांधी ने जो समझाया था, हम उससे बिल्कुल उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं। एक बात इसी संदर्भ में हमेशा ये बात उठती आई है सर, कि जब हम बात करते हैं कि गांधी मुसलमानों के साथ थे या नहीं थे, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वहीं सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार की जब बात हुई तो सरकारी खर्च पर गांधी जी ने उसे करने से मना कर दिया। और यहीं पर जब शरणार्थियों के जो पाकिस्तान से लूट पीट कर यहाँ आ रहे थे और यहाँ दिल्ली के मुसलमानों के घरों पर जब वो कब्ज़ा कर रहे थे, उनकी मस्जिदों पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो गांधी जी ने इसका पुरजोर विरोध करके उनसे खाली करने को वो जगहें कहीं। तो हम इसे कैसे लेना चाहिए हमें कि गांधी जी वास्तव में किसके साथ खड़े थे? मैंने तो आपसे कहा कि वे अक़लियत के साथ खड़े हैं, वे कमज़ोरों के साथ खड़े हैं। तो इसे हिंदुओं का विरोध माना जाए सर? बिल्कुल नहीं। सिद्धांत उनका बहुत स्पष्ट है ना। जब उनको यह कहा गया कि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी पैसे पर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह जो सरकारी पैसा है, ये तो हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबका है। तो आप क्या इसका खर्चा करेंगे एक विशेष धर्म के काम के लिए? तो फिर क्या आप हर धर्म के साथ ऐसा ही करेंगे? ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं। तो उनकी यह बात सरदार पटेल ने मानी। जो लोग सरदार पटेल को बार बार कहते हैं कि उन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, उनको पढ़ना चाहिए गांधी और सरदार पटेल की पोजीशन। और गांधी ने कहा कि मैंने सरदार से बात की है, और सरदार ने कहा है कि नहीं, सरकारी खजाने से कुछ भी खर्च नहीं किया जाएगा। तो सरदार की पोजीशन भी बहुत साफ है, गांधी की पोजीशन भी बहुत साफ है। सरकार सेक्युलर है, राज्य सेक्युलर है। वह सरकारी खजाने का इस्तेमाल किसी एक विशेष धर्म के को बढ़ावा देने के लिए, उसके धर्मस्थल को ठीक करने के लिए नहीं कर सकता। यह गांधी की पोजीशन है। उसके साथ उनकी ये भी पोजीशन है कि आप तकलीफ झेल रहे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान में आप पर जुल्म हुआ, वहाँ के मुसलमानों ने जुल्म किया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप दिल्ली आकर दिल्ली के मुसलमानों से उसका बदला लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो उस जुल्म में हिस्सेदारी नहीं की है ना। तो यह जो बदले का पूरा सिद्धांत है, जिसमें आप दरअसल धर्म के आधार पर बदला लेना चाहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कह रहा था उसने मेरे ऊपर हमला किया, तो मैं किसी भी दूसरे हिंदू पर हमला करके उसका बदला ले लूँगा।
यह तो इंसाफ भी नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसने आप पर हमला किया उससे आप बदला ले सकें, बल्कि आप एक कमज़ोर शिकार खोजते हैं, है ना, और आप अपने मन में इत्मीनान कर लेते हैं कि आखिर मैंने हिंदू से बदला ले लिया या मैंने मुसलमान से बदला ले लिया, जबकि आप पर जुल्म किसी और ने किया है, आप हमला किसी और पे कर रहे हैं। तो इससे दो बात साबित होती है कि आप में वह हिम्मत नहीं थी कि जिसने जुल्म किया उससे लड़ जाते, वहां से तो आप भागे, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भागकर अगर आपने उस पर हमला कर दिया जो कहीं से उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आप दोहरे कायर साबित हुए। यही गांधी कह रहे थे कि यह कायरता मत कीजिए कि आप दुख झेलिए, हम उस दुख में साथ हैं, लेकिन उसका मतलब कि आप यहां के मुसलमानों को घरों से निकाल दीजिए, यहां के मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्जा कर लीजिए, यह तो और कायरता हो गई। लेकिन सर इसमें एक नुक्ता हमेशा ये लगता आया है कि यदि ऐसा था तो जो मुसलमान पाकिस्तान के थे, यदि आज की स्थिति में देखा जाए कि जो पाकिस्तानी आक्रमण है या ये जो इस ढंग की जो भी राजनीतिक हलचलें हैं या जो भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, गांधी जी उस वक़्त जो 55 करोड़ रुपए की देनदारी थी, यदि उसको नहीं देने के लिए इतना ज़ोर डालते, दबाव डालते, तो शायद पाकिस्तान जो आज स्थिति में है अभी और कमज़ोर होता और हम पर ऐसा आक्रमण न कर पाता। तो क्या हम गांधी जी के इस पहलू को किस ढंग से हम समझें? देखिए, यह आरोप उन पर नाथूराम गोडसे ने लगाया था और बाकी लोग भी लगाते हैं। आपको मालूम है कि ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ तो दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। ब्रिटिश भारत की जो संपत्ति थी उसका भी बंटवारा हुआ। उस बंटवारे में हिंदुस्तान का एक हिस्सा था, पाकिस्तान का एक हिस्सा था। पाकिस्तान के हिस्से का 55 करोड़ रुपया था जो उसे मिलना था, लेकिन बंटवारा होने के फौरन बाद दोनों देशों में आपको पता है झगड़ा हुआ, पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए। तो हिंदुस्तान की सरकार ने कहा कि अगर यह पैसा हम दे देते हैं तो वे अपनी सेना को मजबूत कर लेंगे और हम पर हमला होगा। गांधी ने कहा कि यह तो कोई बात न हुई, आपका समझौता हुआ था पहले, उस समझौते में 55 करोड़ रुपया उनका पावना था, तो वह तो आपको उनको दे देना चाहिए। वह उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं यह उनका सरदर्द है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह जो हमला हुआ उसका आप जवाब ना दें, उसका आप जवाब दीजिए, इसमें गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि उसका जवाब ना दिया जाए। जैसे कश्मीर में जब कबीलाई आए तो जो हिंदुस्तानी फौज गई, गांधी ने उसका साथ दिया, उसका विरोध नहीं किया। इस बात को याद रखना चाहिए। लेकिन गांधी ने कहा कि ये दोनों दो चीजें हैं। आप सभ्य राष्ट्र हैं, आप अपने समझौते से मुकर कैसे सकते हैं? तो आप तो अपना समझौता कर दीजिए, लेकिन आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। अगर आपको लगता है कि ये आप इंसाफ पर हैं तो आप लड़िए, लेकिन आप किसी का हिस्सा दबाकर बैठ जाइए, यह तो बहुत ही गलत बात होगी। यह हिस्सा पाकिस्तान का था, लेकिन उपवास में यह गांधी जी की शर्त नहीं थी, यह उन्होंने पहले कहा था। और भारत की जो सरकार थी, जिस सरदार पटेल और नेहरू की, उन्होंने गांधी की बात मानी और 55 करोड़ रुपए वापस दिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि गांधी ये कह रहे हैं कि दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों को अलहदा रख के हमें देखने की ज़रूरत है।